आईपीएस परिवार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बम्पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। योग्यता, चयन प्रक्रिया, अंतिम तारीख, आयु क्या है, सभी राज्यों के छात्र आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है 6 जून से लेकर के 9 जून के बीच में। यहाँ पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे और इस समय जो ऑफर है वो मात्र 449 रुपए में। ये टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो वाला ऑफर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो 699 का था वो अब आपको 449 रुपए में मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक कूपन कोड का प्रयोग करना पड़ेगा, TWP। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। टेक्स्ट बुक के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि टेक्स्ट बुक भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है। ये लगभग 12 भाषा में उपलब्ध है। 15 लाख से ज्यादा छात्र जुड़े हुए हैं। 750 भर्तियां इसमें कवर की गई हैं। यानी कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं या UPSSC की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या UPSI की तैयारी कर रहे हैं, बिहार SI की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इसमें मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जो नॉर्मल प्लान है 399 रुपए का, उसको 249 रुपए का कर दिया गया। और इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट के प्लेटफॉर्म में बिहार पुलिस कांस्टेबल का भी यहाँ पर मॉक टेस्ट उपलब्ध है। पुराने साल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं। किसी के अच्छे दिन आए हो या ना आए हो, लेकिन बिहार के छात्रों के तो अच्छे दिन आ गए हैं। 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। 15 तारीख से विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन भी आज जारी हो गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पूरी बात बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखें, कहीं पर भी कोई भी विद्यार्थी स्किप नहीं करेगा। पहले बता दे रहा हूं कि सभी छात्र यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, चाहे यूपी के हो चाहे वो पंजाब के हो। ये देखिए यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है, यहाँ से शुरुआत होती है 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। पदों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ पर कि 21,391 बिहार पुलिस सिपाही समर के विभिन्न जिलों, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों एवं अन्य इकाइयों में सिपाही पद वेतनमान 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक आपको मिलेगा। नीचे लिखा है कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 01/2023 जारी किया जा रहा है। आवेदन पत्र की जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई है और आवेदन जो आपको शुरू होंगे वो 20 जून से शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन आज जारी किया गया। यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है, ये आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिए, लेकिन मैं आपको मुख्य बातें आपको बता दे रहा हूँ। और यहाँ पर नीचे पाठ्यक्रम लिखा हुआ कि क्या क्या पूछा जाएगा। लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा के स्तर का होगा। हिंदी पूछी जाएगी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य ज्ञान। 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी। 1 प्रति अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयनित पार्षद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी फिजिकल के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहार की जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती होती है, यहाँ पर ये केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है। इसके नंबर फाइनल में नहीं जुड़ते हैं। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी भी दी गई है। लिखा है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का कोई आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल और केवल शारीरिक दक्षता माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। ये रिटन टेस्ट जो पास करेगा उसका 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। उसके बाद में उन विद्यार्थियों का फिजिकल होगा। फिजिकल जो विद्यार्थी पास करेंगे उस फिजिकल के नंबर दिए गए हैं अलग अलग, तो उसके हिसाब से फाइनल मेरिट बनेगी। सिपाही पद के लिए यहाँ पर पात्रता कौन यहाँ पर आवेदन कर सकता है, तो यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती आई थी उसकी तरीके से नहीं लिखा है। यहाँ पर केवल भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है जिस तरीके से शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में लिखा हुआ है कि केवल बिहार के निवासी होना अनिवार्य है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। योग्यता देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो सिपाही पद के लिए यहाँ पर इंटरमीडिएट की योग्यता यहाँ पर मांगी गई है। तो अगर आप इंटरमीडिएट है तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट के समकक्ष अगर बिहार का कोई भी प्रमाण पत्र मौलवी वगैरह का है तो वे विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर और भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, जिसे आप लोग देख लीजिए। और हाँ, आवेदन की जो आयु है न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम जो आयु है वो 25 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा वर्ग के जो विद्यार्थियों की न्यूनतम आयु 18 ही है, लेकिन अधिकतम आयु में 2 से 3 साल की छूट दी गई है। 27 वर्ष लिखी गई है। पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 28 वर्ष की जो आयु है अधिकतम कर दी गई है। SC और ST के लिए यहाँ पर अधिकतम आयु 30 वर्ष कर दी गई है। अधिकतम 5 साल की छूट दी जाएगी। तो और जो आयु गणना है वो हाई स्कूल या मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है उसके अनुसार किया जाएगा। हाइट यहाँ पर लिखी गई है। जनरल के लिए जो हाइट है वो 165 होनी चाहिए। यहाँ पर जो ये हाइट वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है। जनरल और OBC के लिए 165,
और अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार में होता है ईडब्ल्यू। और यहाँ पर लिखा न्यूनतम जो है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी 160 है, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। सीना भी देख लीजिए। और सीना यहाँ पर लिखा है कि जनरल के लिए 81 सेंटीमीटर, फुला करके 86 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए यहाँ पर 81 और 86 फुलाकर 5 सेंटीमीटर का अंतर हमेशा मांगा जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का अंदर लिखा है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं। वजन के बारे में भी यहाँ पर लिखा है कि वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए कम से कम 48 किलोग्राम का वजन होना चाहिए। किन्नर वगैरह ट्रांसजेंडर के लिए भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और ट्रांसजेंडर के लिए यह कहा गया है कि इन अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। प्रथम चरण ये लिखित परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है। किस तरीके से परीक्षा होगी उसके बारे में जानकारी दी गई है कि 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। यानी 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। OMR बेस्ड परीक्षा होगी। OMR उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियों में होगी, जिसमें से इसके बारे में पहले भी जानकारी दी गई थी, मैं बता चुका हूं। और ये पाठ्यक्रम, इसका जो सिलेबस है वो बताया गया है। लिखित परीक्षा के बारे में फिर से जानकारी दी गई है। फिर से कहा गया है कि लिखित परीक्षा जो है ये केवल क्वालिफाइंग हो। अब आ जाइए कि जो मेरिट है वो बनेगी कैसे। तो मेरिट के लिए यहाँ पर लिखा है कि दौड़ अधिकतम 50 अंक, इसी से मेरिट बननी है। फाइनल मेरिट केवल इसी से बननी है जो अब देख रहे हैं। वो केवल इस जैसे यूपी में पीईटी होता है उसी तरीके से क्वालिफाइंग है। 30% से ज्यादा नंबर लाना है और पदों का 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में, ये अधिकतम 6 मिनट में लिखा हुआ है। 5 मिनट से कम समय जो लगाएंगे उनको 50 नंबर मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40 नंबर मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से और 5 मिनट 40 सेकंड के बीच में जो दौड़ पूरी करेंगे इतनी, उनको 30 नंबर मिलेगा। और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक जो लोग दौड़ लगाएंगे उनको 20 अंक। तो 6 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दिया गया है, कम से कम 6 मिनट के अंदर आपको ये दौड़ पूरी करनी है। उसके बाद में यहाँ महिलाओं के बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद में गोला फेंक होगा। 50 नंबर की अधिकतम जो वो दौड़ है और गोला फेंक 25 नंबर का है। तो गोला फेंक को भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 नंबर मिलेगा। और 17 फीट से 18 फीट तो 13 नंबर मिलेगा। 20 फीट से ज्यादा फेंक देते हैं तो 25 नंबर मिलेगा। इसी से आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ है वो बननी है। और पहले आप यूपी में भी इसी तरीका हुआ करता था, लेकिन बाद में बदल दिया गया, केवल दौड़ और लिखित परीक्षा कर दी गई है। यहाँ पर ये नीचे लिखा कि इनको असफल किया जाएगा। ऊंची कूद भी है 25 नंबर की, जिसे आप देख सकते हैं। तो 5 फीट तक अगर आप ऊंची कूद कर लेते हैं तो 25 अंक मिलेगा। और क्या है नीचे यहाँ पर, बस यही है, ऊंची कूद है, गोला फेंक है और दौड़ है। 3 चीजें हैं और इन्हीं से आपकी जो है वो फाइनल मेरिट बनेगी। मेगा सूची के बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई है। रिक्तियों के बारे में बताया गया कि जनरल के 8,556 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के 2,140 पद हैं। अनुसूचित जाति के 3400 हैं। अनुसूचित जनजाति के 228 हैं और ओबीसी के 3,842 पद हैं। तो ये यहाँ पर पदों का विवरण दे दिया गया है। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें और इस नोटिफिकेशन के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहती है। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।